नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कांकेर की करेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर है। ये बीजेपी प्रत्याशी को सिंधु भवन से बाहर लेकर गए हैं नेता। ब्रह्मानंद नेताम को सिंधु भवन से बाहर लेकर गए नेता, जिले के बाहर लेकर गए बीजेपी के बड़े नेता। मीडिया के हटते ही बाहर लेकर गए हैं बड़े नेता। परम सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी का इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव से लेकर ये बड़ी खबर आपको। बीजेपी प्रत्याशी को सिंधु भवन से बाहर लेकर पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में नेता शामिल हैं इसमें। बीजेपी प्रत्याशी को सिंधु भवन से बाहर लेकर गए हैं बीजेपी नेता। जिले से बाहर लेकर गए हैं बीजेपी के बड़े नेता। मीडिया के हटते ही बड़े नेता बाहर लेकर गए ब्रह्मानंद को। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ट्राइपॉड निकाल दो नरेंद्र। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ममता, जैसे ही मीडिया हटी वैसे ही ब्रह्मानंद को बाहर लेके गए बीजेपी के बड़े नेता। क्या थी तस्वीरें और क्या था मामला, बताइए। बिल्कुल, देखिए, झारखंड की पुलिस जब पहुंची उसके बाद से लगातार ब्रह्मानंद नेताम उनकी तलाश की जा रही थी। और उसके बाद में ब्रह्मानंद नेताम भानु प्रतापपुर के जो सिंधु भवन है वहां पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी चुनाव संचालन कर रही है। ये ब्रह्मानंद नेताम का घर है और करीबन 12 बजे तक के ब्रह्मानंद नेताम जो है वो सिंधु भवन के अंदर ही मौजूद थे। बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो उनको एक तरह से कहें कि वो सेफ्टी दिए हुए थे और वहां एक कमरे में वो थे कुछ नेताओं के साथ में, और बाहर नहीं निकल रहे थे। ये जरूर है कि बीजेपी लगातार अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही थी और उसके बाद में देर रात को ये हुआ कि ब्रह्मानंद नेताम को बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो बाहर लेकर गए। हालांकि उसके बाद ये माना जा रहा था कि क्या वो घर लौटे, लेकिन वो घर नहीं लौटे हैं। ये ब्रह्मानंद नेताम का वो घर है, चारमा का स्थित वो घर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर नहीं है। जाहिर तौर पर ऐसी किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है जहां पर झारखंड की पुलिस जो है वो ना पहुंच पाए। और बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी पे चल रही है कि कैसे जो है वो बीजेपी के तमाम लीडर्स जैसे कह रहे थे। पहले तो ये कहा गया था कि तमाम जो आदिवासी युवा है उनके साथ में सरेंडर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और बाद में बीजेपी के नेताओं का कहना था, लीडर्स का कहना था कि ये कैसे पता चलेगा कि जो पुलिस आई है वो झारखंड की पुलिस ही है, और ये कैसे प्रूफ होगा कि वो कौन से अपराध के लिए आई है। और सम्मान जो है, सम्मान ही दिया नहीं है। ये घर हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन होता है कि जब पुलिस किसी आरोपी को पकड़ने के लिए आती है, कोई व्यक्ति किसी आरोप में होता है, तो अगर वो नहीं मिले तो सम्मान दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि घर के में हम गए हुए थे, यहाँ पर भी कोई सम्मान नहीं चिपकाया गया है। और यहाँ पर आप सिक्योरिटी देख सकते हैं। और घर के भीतर का भी हमने जायजा लिया है, यहाँ पर भी कोई सम्मान नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यही बात बीजेपी लगातार कह रही है कि झारखंड से जो पुलिस आई है उसने न कोई नोट, न सम्मान दिया है, न कुछ दिया है। हम कोशिश करेंगे कि घर में अगर कोई है तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है वो घर लाया गया हो। जाहिर तौर पर एक बहुत छोटी संभावना थी कि उन्हें यहाँ पर घर लाया गया हो या कसावही ले जाया गया हो, लेकिन ना ही वो कसावही में मौजूद है, न ही यहाँ पर चारमा के घर में मौजूद है, और ना ही झारखंड की पुलिस ने कोई सम्मान जो है वो यहाँ पर चस्पा किया है, न सम्मान दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि ब्रह्मानंद नेताम क्या सामने आएंगे। हालांकि कल जो तमाम लोग हैं, चाहे बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, चाहे और लीडर्स हैं, वो कह रहे थे कि ब्रह्मानंद नेताम जो है पहले की तरह चुनाव प्रचार प्रसार में जुटेंगे। और जाहिर तौर पर 5 तारीख को चुनाव है, आज 29 तारीख हो गई है, यानी कि समय बेहद कम बचा हुआ है। और ऐसे में मुश्किलें उनके सामने भी है, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए प्रत्याशी को सामने आना पड़ता है, वोटर से 1-to-1 करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या तरीका अपनाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि यह कहा जा रहा था कि करीबन 48 घंटों तक ये कोशिश की जा रही है कि ब्रह्मानंद नेताम जो है उनको सामने न लाया जाए, और उसके बाद जो है टेक्निकल जो पक्ष है, कानून जो पक्ष है वो मजबूत हो जाएगा।
तो ये पूरी कोशिश की जा रही है और यही वजह है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मानंद नेताम को संबलपुर की तरफ ले जाया गया है और ये पूरी कोशिश की गई। पहले धीरे धीरे करके बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वो इस स्ट्रेटेजी के तहत बाहर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, सब चुनाव प्रचार करेंगे। इस बात से इनकार कर दिया गया कि वो ब्रह्मानंद नेताम वहां पर मौजूद हैं जहां से बीजेपी चुनाव संचालन कर रही है। हमने बार बार बताया, हमने बार बार दिखाया और आखिर में न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी। हमने दिखाया कि इस कमरे के भीतर ब्रह्मानंद नेताम मौजूद है। उन्हें सुरक्षा घेरे के भीतर रखा गया है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने सुरक्षा घेरा दिया हुआ है, तो उन्हें सुरक्षा घेरे के भीतर जो है वो रखा गया था और बाद में वाकई 12 बजे के बाद में वो वहां से बाहर निकले। हालांकि तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो उन्होंने ये मीडिया को बार बार ये बताने की कोशिश की, ये जताने की कोशिश की कि ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर नहीं है, वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए चले गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब वो आए थे तो बड़ी संख्या में उनके साथ समर्थक आए हुए थे, लेकिन उनके जाने की कोई तस्वीर जो है न उनके कोई निकलने की तस्वीर सामने नहीं आई थी, न वो सामने से निकले थे। पूरे समय न्यूज 18 भी वहां पर मौजूद था। देर रात को करीबन 12 बजे 12:30 बजे जो है वो समर्थकों के साथ में फिर उसके बाद में बाहर निकले और फिर एक गाड़ी में बिठाकर उन्हें ले जाया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है वो देर रात में घटा है। उसके बाद इस बात को लेकर उम्मीद की जा रही थी क्या वो घर लौटे हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये चारमा का वही घर है और यहाँ पर जो है ब्रह्मानंद नेताम रहते हैं और यहीं पे रोज यहाँ से चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, घर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें, यहीं से थोड़ी दूर पर सावित्री मंडावी जो है उनका घर यहाँ पर है और सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी ये देखने वाली बात होगी, झारखंड पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी होगी ये देखने वाली बात होगी। कांकर के होटल में लगातार पूरे समय जो है वो झारखंड की पुलिस मौजूद थी। कांकेर से अगर हम बात करें तो भानुप्रतापपुर की दूरी कोई वैसी नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा था कि पुलिस आ सकती है और यही सवाल बीजेपी के लोग उठा रहे थे। उनका ये कहना था कि हमें मीडिया के जरिए पता चला और हमें ये नहीं पता है कि जो लोग आए हैं वो झारखंड पुलिस से है या नहीं है, और जब तक ये नहीं आता कि झारखंड पुलिस सामने आके संबंध नहीं देती, सामने आके चीजों को नहीं रखती, हम कैसे मान करके चले। दूसरी बात उनका कहना था कि चूंकि कांग्रेस हार रही है और इसीलिए जो बीजेपी है वो कांग्रेस जो है वो इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रही है। देखना ये होगा कि सियासी जो घमासान है वो आज किस तरह से नजर आता है। क्या ब्रह्मानंद नेताम आज प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, झारखंड पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी होती है, या फिर अगले 48 घंटों तक जैसा कि बताया जा रहा है कि ब्रह्मानंद नेताम को कोशिश की जा रही है कि उनको सामने न लाया जाए। तमाम जो कानूनी पक्ष जो है उस पर विचार किया गया, वकीलों से सलाह ली गई है और उसके बाद में जो है ये पूरी रणनीति जो बीजेपी ने अपनाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। गुजरात के रण में सीएम भूपेश बघेल हुंकार भरेंगे। आज गुजरात में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। गुजरात के चुनावी रण में सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के रण में सीएम भूपेश बघेल हुंकार भरने जा रहे हैं। आज गुजरात में कई सारी चुनावी सभाएं हैं जिसको संबोधित करेंगे। और ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मुंगेली में फर्जी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर ऋचा जोगी पर एफआईआर दर्ज हुई है और इसे लेकर ऋचा जोगी ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन विशेष कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली है। रायपुर से एक और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में पारा लुढ़का है। बता दें आपको, प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड हो रही है। सरगुजा और जशपुर संभाग में सर्दी का सितम है। जशपुर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। सूरजपुर का 10 डिग्री, रायपुर का 13 डिग्री, कोरबा और मुंगेली का 14 डिग्री दर्ज किया गया है। गोरिल्ला पिंडरा में 12 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है। 90% विजिबिलिटी हुई है। कोहरे ने बढ़ाई है राहगीरों की मुश्किलें। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। कड़ाके की ठंड से परेशानी बढ़ रही है। रायपुर का तापमान अब 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। श्रवण महन जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं अंबिकापुर का आखिर क्या हाल है। श्रवण, कैसी तस्वीरें देख रहे हैं आप, क्या हाल है ठंड का वहां पर? श्रवण, आपके पास लौटूंगी मैं। दीपक भी जुड़े हुए हैं जशपुर से। दीपक, आखिर जशपुर में कितनी ठंड हो रही है, क्या हाल है जशपुर के? जी, मैं आपको बताऊं कि इन दिनों जशपुर में तापमान बेहद कम हो चुका है, पारा लुढ़क चुका है और आज सुबह का जो तापमान यहां पर दर्ज किया गया है 8 डिग्री सेल्सियस और कल जो है तापमान इससे भी कम था। कल जशपुर जिले का न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। खासकर जो पठारी इलाके हैं उन क्षेत्रों में यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पंडरापाठ, सन्ना और रौनी इलाके में तापमान जो है कल 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो जो उड़ीसा का सीमावर्ती इलाका है रवाकेरा, वहां पर जो है फिलहाल 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है और इन दिनों ठंड को लेकर यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आते दिख रहे हैं। वहीं प्रशासन की अगर ठंड को लेकर सजगता की बात करें तो यहां पर प्रशासन जो है शून्य बैठा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जशपुर जिले में अचानक से ठंड बढ़ी है और कहीं भी जो है सार्वजनिक स्थानों में यहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग स्वयं ही लकड़ियों का इंतजाम करके अलाव जलाते हुए दिख रहे हैं और जो सार्वजनिक स्थान है बस स्टैंड है, यहां पर सीमावर्ती इलाके होने की वजह से रोज जो है उड़ीसा और झारखंड के लिए सैकड़ों लोग यहां रवाना करते हैं, यात्रा करते हैं और रात को काफी लोग यहां पे सफर करते हैं और जो बाहर के लोग हैं उन्हें यहां पर जो है ठंड की आदत नहीं, तो उनके लिए कम से कम यहां पर जो है अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहां पर दिख नहीं रही है। फिलहाल कोई अप्रिय घटना न हो उससे निपटने के लिए प्रशासन को यहां पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग तेज उठ चुकी है और देखने वाली बात होगी कि यहां पर सार्वजनिक स्थानों में कब तक अलाव की व्यवस्था हो पाती है। जी, सुबीर भी लगातार जुड़े हुए हैं पेंड्रा से। सुबीर, आखिर पेंड्रा में किस तरह की सर्दी हो रही है और दिन भर तापमान लुढ़का रहता है या सुबह के समय ज्यादा ठंड है? शायद हमारी आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ श्रवण भी लगातार जुड़े हुए हैं। श्रवण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आखिर कितनी ठंड अंबिकापुर में, किस तरह से लोग राहत ले रहे हैं ठंड से? बिल्कुल, यहाँ पे ठंड जो है का जो मिजाज है वो बदल गया है और काफी ठंड यहाँ पड़ रही है। जो लोग जो है अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। अगर मैं पठारी क्षेत्र की बात करूं तो मैन पार्ट का जो इलाका है वो वहाँ पर काफी ठंड है। वहाँ पे 6 सेल्सियस तापमान भी है फिलहाल। वहाँ जो टूरिस्ट पैलेस है और तमाम जो लोग हैं वहाँ पे जो है आग का सहारा ले रहे हैं और गर्म कपड़ों का। फिलहाल अगर मैं बात करूं अंबिकापुर शहर के प्रशासनिक की तो यहाँ पे तमाम जो सार्वजनिक जगह है जैसे बस स्टैंड है और चौक चौराहे हैं वहां पे अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह से जो लोग हैं वो ठंड से बच सकें। और जो सुबह की अगर बात करूं तो सुबह में जो लोग हैं वो हालांकि कम एहतियात बरतते हुए कम बाहर निकल रहे हैं और जो मॉर्निंग वॉक का तमाम जो जगह है वहां पे जो पहुंचने का सिलसिला है वो लेट में पहुंच रहे हैं और जो ठंड है वो काफी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड है और ये ठंड जो है अचानक है। हालांकि यहाँ पे सरगुजा अगर जिले की मैं बात करूं तो यहाँ पे ठंड तो पड़ता ही है और मौसम वैज्ञानिक का ये कहना है कि आने वाले समय में और ठंड पड़ने का यहाँ पे है चांस। जी ठीक। सुबीर लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ पेंड्रा से। सुबीर, आखिर कितनी ठंड वहां पर पड़ रही है और कितनी परेशानी ठंड से लोगों को? जी ऋतु, बताना चाहूंगा कि यहाँ आज का तापमान चेक किया गया है तो वो यहाँ का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था,
चूंकि ये पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ ठंड लगातार गिरता जा रहा है। लोगों को इसके लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ स्कूली बच्चों को भी शनिवार के दिन सुबह 7 बजे ही स्कूल जाना पड़ता है और उनकी लगातार ये मांग बन रही है कि इस बढ़ते ठंड को देखकर उनके समय में भी परिवर्तन किया जाए। बढ़ते ठंड के बाद से शाम होते ही सड़कों पर सुनसान हो जाता है और लोग अपने घरों के सामने अलाव जलाकर बैठ जाते हैं। वहीं लोगों का ये भी देखा जा रहा है कि लोग बड़े गर्म कपड़ों के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं और साथ ही अमरकंटक की तराई होने के कारण यहाँ लगातार तापमान गिरता ही जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी को साझा करने के लिए। कवर्धा में कलेक्टर के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। ऑनलाइन ठगों के हौसले इतने बुलंद है कि वे अब बड़े अधिकारियों के नाम का बेजा इस्तेमाल कर वसूली कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में सिंघनपुरी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर यूपी के झांसी से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कवर्धा कलेक्टर के नाम पर कार्य में लापरवाही बरतने का हवाला देकर सरपंच से पैसों की मांग की थी, जिस सरपंच ने पैसे देने के बजाय पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। प्रार्थी को कलेक्टर के नाम पर एक फोन आया था और उसे कहा था कि अकाउंट में कुछ पैसे डलवा दे, तभी उसके निर्माण कार्य में जो अमाउंट स्वीकृत हुआ है वो उसे अंतरित की जाएगी। और जब उसने ट्रू कॉलर पे इसको सर्च किया तो वो नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे बता रहा था, और जिसपे उसको शक हुआ और इस बात की सूचना उसने तत्काल ही थाना सिंघनपुरी को दी। और लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है कि किसी भी अननोन फोन कॉल्स, कभी भी ये फेक कॉल्स हो सकते हैं और झांसा देकर ये कुछ अमाउंट अपने नाम कर सकते हैं। बलौदाबाजार में पिछले दिनों जनपद पंचायत कसडोल के अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद दो पक्षों के बीच थाना परिसर में चाकूबाजी की घटना हुई थी और जिसके बाद नगर में अशांति कायम है। इसी के मद्देनजर सर्वदलीय समाज ने दुर्गा चौक से थाना कसडोल तक रैली निकालकर एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा और असामाजिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कवर्धा में प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट का काम तेजी से चल रहा है। यहां गन्ने से इथेनॉल बनाया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। साथ ही अधिक गन्ने की पैदावार के चलते खपत कम होने की शिकायत भी दूर होगी। दरअसल जिले में 2 शुगर मिल होने के बावजूद किसानों का गन्ना पूरी तरह से खरीदी नहीं हो पाती। इसी को देखते हुए इथेनॉल प्लांट लगाने की योजना बनाई गई थी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल से प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। रायपुर के बस स्टैंड पर माहौल करने और यात्रियों के गाली गलौज करने वाले एजेंटों को पुलिस ने सबक सिखाया है। पुलिस ने सरेआम एजेंटों से उठक बैठक लगवाई। पुरानी बस्ती पुलिस ने आरोपियों से उठक बैठक कराई। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। छत्तीसगढ़ में लुढ़का पारा। प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड। प्रदेश के कई जिलों में सुबह छाया रहा घना कोहरा। रायपुर में आज सुबह छाया घना कोहरा। कोहरे ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किलें। रायपुर का पारा 13 डिग्री पहुंचा। पेंड्रा में बढ़ रही ठंड। जिले का न्यूनतम तापमान पहुंचा 12 डिग्री पर। ठंड के कारण सुबह हल्के कोहरे और सड़कें दिखी सुनसान। गुजरात के प्रचार रण में सीएम भूपेश बघेल आज कई चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। ऋचा जोगी की बढ़ी मुश्किलें। मुंगेली में जाति मामले में जमानत याचिका खारिज। फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मामले में दर्ज है एफआईआर। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को बाहर लेकर गए नेता। जिले से बाहर लेकर जाने की है खबर। मीडिया के हटते ही ब्रह्मानंद को बाहर लेकर गए बड़े नेता। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान। झारखंड पुलिस अपना काम कर रही, बीजेपी बलात्कारी के साथ खड़ी है। ब्रह्मानंद नेताम मामले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान। हार के डर से सरकार ऐसा कर रही। जिस पॉस्को एक्ट में 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है, उसमें 3 साल बाद बिना समन के आए हैं।
धमतरी में ब्रह्मानंद मामले में बोले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ब्रह्मानंद पर पहले से मामला दर्ज, बीजेपी अपने दागदार प्रत्याशी को बचा रही। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेता को गिरफ्तार करने झारखंड पुलिस पहुंची कांकेर। दीपांकर सिन्हा के घर पर पुलिस की दबिश, घर पर मौजूद लोगों से की पूछताछ। ब्रह्मानंद नेताम के मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कांग्रेस कर रही सत्ता का दुरुपयोग, चुनाव के बीच में गिरफ्तार करने पहुंचना कांग्रेस के षड्यंत्रों का हिस्सा। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी पर सीएम बघेल का ट्वीट, पूछताछ के दौरान अधिकारी कर रहे गैर कानूनी कार्य, दबाव डालकर मनचाहा बयान के लिए कर रहे बातें। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी, कैमरा में कैद हुई तस्वीर, जंगल से सटे गांवों को सतर्क रहने की हिदायत। कोरिया में शालेय शिक्षक संघ की पदोन्नति न्याय पद यात्रा जारी, शासन के आदेश के बाद भी नहीं मिली पदोन्नति, 50 किलोमीटर चलकर कलेक्टर को सौंपेगी ज्ञापन। मनेन्द्रगढ़ में नीलम सरोवर पार्क का बदला नाम, राजीव गांधी के नाम पर रखा गया नाम, नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने उठाए सवाल। बालोद की गुंडरदेही नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव फेल, विपक्षी पार्षदों ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव, जश्न में डूबी बीजेपी। अंबिकापुर में महिलाओं और नाबालग लड़कियों को फोन में परेशान करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की देता था धमकी, इलाहाबाद से हुआ गिरफ्तार। अंबिकापुर में बिजली बिल जमा नहीं करने पर कटेगा बिजली कनेक्शन, इलाके में लगभग 32 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया, वसूली में जुटे कर्मचारी। कोरबा में ग्रामीणों ने राजस्व विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा, नक्शा सुधार की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, प्रशासन के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। कोरबा के धनपुरी प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था पस्त, छात्रों से धुलवाए जा रहे बर्तन, जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। बलरामपुर में कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम का आज आयोजन, सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल, दोपहर में दुर्ग जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया प्रचार, भावनगर जिले के पालीताना में की जनसभा, कहा लोकतंत्र में मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत। ईडीआईटी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत, पूछताछ के दौरान मारपीट की शिकायत मिलने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। मनेन्द्रगढ़ में फव्वारा चौक का नाम बदलने पर सियासत, सुरभि पार्क का नाम राजीव गांधी के नाम पर करने की विधायक ने की अनुशंसा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। कोंडागांव में एटीएम काटकर चोरी करने की कोशिश मामले में पुलिस ने 2 भाग रहे बदमाशों को पकड़ा, मुंगेली और बिलासपुर के आरोपी। गुजरात में प्रचार करने गए सीएम बघेल पर बीजेपी का तंज, अरुण साहब बोले जहां जहां प्रचार करने गए वहां का परिणाम देखा, भानु प्रतापपुर में जीत का दावा किया। केंद्र से छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के 500 करोड़ मिले, बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल। रायपुर में प्रदेश भर के निकायों के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल, 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना, नियमित करने और निगम से सीधे भुगतान करने की मांग की। बालोद जेल से कैदियों के भागने मामले की जांच तेज, दुर्ग जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा पहुंचे बालोद जेल की दीवार फांदकर 2 कैदी हुए थे फरार। रायपुर में डंपर ने पीजी की छात्रा को कुचला, अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत, हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रायपुर में रिंग रोड भाटागांव के बाद सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक शख्स की घटनास्थल पर मौत हुई, 2 अलग अलग हादसे में 3 की हुई मौत। रायपुर में सड़क हादसे में आरक्षक दंपति की मौत हुई, आरक्षक विजय राजपूत और आरती राजपूत की गई जान, बिलासपुर से धमतरी लौट रहे थे दंपति। सूरजपुर के नेशनल हाईवे 43 पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों में से एक की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए, कार चालक मौके से फरार हुआ। सरगुजा में 6 साल के मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ, पारिवारिक रंजिश के चलते की थी भतीजे की हत्या, धौरपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई।
अंबिकापुर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या, जमीन में दफन मिला छात्र का शव, परिजन कर रहे थे 2 दिन से तलाश। अंबिकापुर में अपहरण कर छात्र की हत्या मामले में खुलासा, पुलिस ने चचेरे भाई को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। कोरबा में युवक की गला दबाकर हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव को सड़क पर लिटाया, पुलिस ने पटवारी बनकर 3 आरोपियों को पकड़ा। बालोद के दली राजहरा थाना क्षेत्र में अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझी, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार। रजही गांव में हुई थी युवक की हत्या। कांकेर में नाबालिग को भगाकर ले जाने और रेप करने के आरोपी गिरफ्तार। पखांजूर पुलिस ने ओडिशा से किया गिरफ्तार, परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम का आज आयोजन, सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में दुर्ग जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया प्रचार, भावनगर जिले के पालीताना में की जनसभा, कहा लोकतंत्र में मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत। ईडी-आईटी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत, पूछताछ के दौरान मारपीट की शिकायत मिलने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। मनेंद्रगढ़ में फव्वारा चौक का नाम बदलने पर सियासत, सुरभि पार्क का नाम राजीव गांधी के नाम पर करने की विधायक ने की अनुशंसा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। कोंडागांव में एटीएम काटकर चोरी करने की कोशिश मामले में पुलिस ने 2 भाग रहे बदमाशों को पकड़ा, मुंगेली और बिलासपुर के हैं आरोपी। गुजरात में प्रचार करने गए सीएम बघेल पर बीजेपी का तंज, अरुण साहब बोले जहां जहां प्रचार करने गए वहां का परिणाम देखा, भानु प्रतापपुर में जीत का दावा किया। केंद्र से छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के 500 करोड़ मिले, बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल। रायपुर में प्रदेश भर के निकायों के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल, 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना, नियमित करने और निगम से सीधे भुगतान करने की मांग की। बालोद जेल से कैदियों के भागने मामले की जांच तेज, दुर्ग जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा पहुंचे बालोद जेल की दीवार फांदकर 2 कैदी हुए थे फरार। रायपुर में डंपर ने पीजी की छात्रा को कुचला, अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत, हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रायपुर में रिंग रोड भाटा गांव के पास सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक शख्स की घटनास्थल पर मौत हुई, 2 अलग अलग हादसे में 3 की हुई मौत। रायपुर में सड़क हादसे में आरक्षक दंपति की मौत हुई, आरक्षक विजय राजपूत और आरती राजपूत की गई जान, बिलासपुर से धमतरी लौट रहे थे दंपति। सूरजपुर के नेशनल हाईवे 43 पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों में से एक की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए, कार चालक मौके से फरार हुआ। सरगुजा में 6 साल के मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ, पारिवारिक रंजिश के चलते की थी भतीजे की हत्या, धौरपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई। अंबिकापुर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या, जमीन में दफन मिला छात्र का शव, परिजन कर रहे थे 2 दिन से तलाश। अंबिकापुर में अपहरण कर छात्र की हत्या मामले में खुलासा, पुलिस ने चचेरे भाई को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। कोरबा में युवक की गला दबाकर हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव को सड़क पर लिटाया, पुलिस ने पटवारी बनकर 3 आरोपियों को पकड़ा। बालोद के दली राजहरा थाना क्षेत्र में अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझी। सीहोर में बीजेपी पिछड़ा